नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी की अगली क्लास में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आज हम फ़ारसी की अगली क्लास में फ़ारसी के मुतल्लिक कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज़ यानी वाज़ेहाई फ़ारसी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और डेली यूजेस में आने वाले हैं उसको जानेंगे, और टेंस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए फ़ारसी में टेंस पढ़ेंगे। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं फ़ारसी की क्लास में। सारे दोस्तों से निवेदन है, दरख्वास्त है कि अगर आप बुरा भला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बुरा भला चैनल आप सब्सक्राइब करें। फ़ारसी की क्लास के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बुरा भला चैनल पे मिल रही हैं और मिलेंगी। आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बुरा भला चैनल के माध्यम और उसके तहत आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा सके। तो आइए आपको फ़ारसी बिना देर किए हुए और ताख़ीर किए हुए आपको हम फ़ारसी की अगली क्लास में लेके चलते हैं। तो फ़ारसी के कुछ वोकेबलरी जो इम्पोर्टेंट है, मैंने पिछले दिनों में आप लोगों को पढ़ाया था और बताया था। एक बार जेंटल रिमाइंडर और रिवीजन उसको बोल सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसको जाने आप फ़ारसी ना ही लिख पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना ही आप समझ पाएंगे। तो जैसे आमदन इन्फिनिटिव मसदर जिसको बोलते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था, मीनिंग और माने इसको बोलते हैं, माने टू कम। इसका जो पास्ट स्टेम और इम्पेरेटिव यानी इन्फिनिटिव से इम्पेरेटिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक इन्फिनिटिव और इम्पेरेटिव याद नहीं करेंगे, सीधा रट्टा मारना इसको, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका लैंग्वेज के साथ। कहते हैं लैंग्वेज के साथ क्या है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, एंड इफ़ वन नीड्स टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज and learn any language should have the capacity of reciting the vocabularies. Unless he or she is not able to recite, नहीं याद कर पाएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। सिंपल सा फंडा है इसका। तो आमदन इसका पास्ट स्टेम है जिसको रीशे बोलते हैं, आमद, और आई इसको बोलते हैं, आई। उसी तरह से दीदन टू सी, बीन। अभी आप सिर्फ इन्फिनिटिव मसदर और मुजारा देखिए, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, ये सिर्फ रिमाइंडर है। टू गो, रफ्तन, राव। जदन टू बीट, नॉक, हिट, उसके लिए जन। टू बी, शूदन, शौ। टू डू, करदन, करने को बोलते हैं कुन। गिरफ्तन, गीर। गुफ्तन, गू टू स्पीक के लिए। निशिश्तन, टू सिट, निशीन। ठीक उसी तरह से इधर आ जाइए, आप देख लीजिए। अंदीशीदन, टू थिंक, फियर, अंदीश। टू कट, बुरीदन, बुर। टू आस्क, इंक्वायर, पुरसीदन, पुर्स। टू फियर, तरसीदन, तरस। जैसे नहीं बोलते हैं कि क्यों तरस कर रहे हैं आप, हिल रहे हैं, शेक कर रहे हैं, डर रहे हैं, उसी से लाया गया है। टू च्यू, जवीदन, जौ। टू टेस्ट, चेशीदन, चेश। टू बाई, खरीदन, खर। टू अराइव, रीच, रसीदन, रस। टू अंडरस्टैंड, फहमीदन, फहम। यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है, इसको फहमीदन कहते हैं। उसी तरह से टू ट्रेम्बल, लर्जीदन, लर्ज। आगे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके वो इम्परेटिव और इन्फिनिटिव अलग होते हैं। एक्सेप्शंस को हम लोग इस्तिश्नाआत बोलते हैं। टू क्रिएट, आफरीदन, आफरीन। टू प्लक, चीदन, चीन। टू सी, दीदन, बीन। टू हियर, शनीदन, शनो। टू चूज, गुजीदन, गुजीन। ठीक उसी तरह से आवर्दन, आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिटिव और इम्परेटिव आपको याद करना है। अफकंदन, टू थ्रो, अफकन। बुर्दन, बुर्दन, टू टेक अवे, बर। पीचानदन, टू ट्विस्ट, पीचान। इसी से पेचीदन डिराइव किया जाता है। टू फ्राइटन, तरसानदन, तरसान। टू रोटेट, टर्न, चरखानदन, चरखा। ठीक उसी तरह से चरखानदन, चरखान। टू रीड, सिंग, खानदन, उसका खान। टू ईट, खुरदन, खुर। ठीक उसी तरह से रानदन, टू ड्राइव, रॉन।
उसी तरह से रांदन रानंदे हो जाता है, ड्राइवर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टू पुट, लीव, गुजारदन, गुजार। टू रिमेन, स्टे, मानदन, मॉन। उसी तरह से कुछ एक्सेप्शंस इसमें है जो मैंने पीछे बताया था, आप एक नज़र इसको देख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। आगे की फ़ारसी की क्लास में पिछले दिनों में मैंने पढ़ाया था टेंस, आप लोग को याद होगा। टेंस जिसको ज़माने बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज के लिए उसका टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ज़माने। तो हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को ज़माने हाल बोलते हैं, यानी प्रेजेंट है हाल। पास्ट टेंस को ज़माने माजी, माजी जो गुज़र चुका है, माजी। लिखने का मैंने तरीका बताया था आप लोगों को, इनिशियल, मीडियल, फाइनल। एक बार फ़ारसी की क्लास को रिवाइज़ कर लीजिएगा। और ज़माने मुस्तकबिल, मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर बोलते हैं ना, किसी का मुस्तकबिल ख़राब है, फ्यूचर ख़राब है, ये उसी से आया है। तो आप लोग को याद होगा कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट जिसको हम ज़माने इख़बारी के नाम से जानते हैं, और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ाया है। दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, याद होगा आपको, पिछले क्लास में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिसको हम लोग इस्तिमरारी के नाम से भी जानते हैं, ज़माने इस्तिमरारी के नाम से भी जानते हैं। ओके, उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट, आज हम ये पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको हम लोग ज़माने नकली या करीब के नाम से जानते हैं। माजी, नकली या करीब, इसको माजी भी बोलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको नकली क्यों बोलते हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जानना चाहेंगे कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, तो जैसा हमने बताया था कि इन दोनों के लिए एक ही स्ट्रक्चर है फ़ारसी में, ठीक उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बड़ा ही इजी है। आई हैव कम, ठीक है। इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। हमने V3 बताया था आप लोगों को, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये सिंपल, इसको इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल, दी सिंपलेस्ट वे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं लगता है प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में, ठीक। उसको फ़ारसी में हमने अपने हिसाब से ईजाद किया है, और उसको क्या किया है, मैंने बताया था ना कि आई हैव कम, मन आमदे अम, ये अलिफ मीम है, ठीक है। मन आमदे अम, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या करना है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। आमदन, आमदन से हम आमद ले रहे हैं, ठीक है, वर्ब का फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब का फॉर्म, प्लस हे अलिफ प्लस मन है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो उसके साथ मीम लगेगा, ठीक है। कुछ नहीं, ये है कंजुगेशनल ऐड, जिसको हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल। ये फेल हो गया आपका फ़ारसी में, ये सब्जेक्ट को फ़ाइल बोलते हैं, ठीक है, हो गया ख़त्म। ये स्ट्रक्चर है बस, और कुछ नहीं करना आपको, बस इतना छोटा सा आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि फ़ारसी में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद से आपका वर्ब आएगा,
उसके बाद से आपका ये जो फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट, ये कंजुगेशन ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, मन ऑम देम। ठीक उसी तरह से मैं आपको एक और सेंटेंस बता करके दिखाना चाहूँगा। आई हैव इटन अ मैंगो। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक इसको भी इसी स्ट्रक्चर पे बनाना है, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आई हैव इटन अ मैंगो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना। फाइल फेल हे अलिफ और मीम। ये मन है तो यहाँ मीम लगेगा, शुमा है तो आपको याद है ये दाल लगेगा, तू है तो ये लगेगा, और दे है तो जा करके आप देखिएगा कंजुगेशनल ऐड जो मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। आप लोगों में से कुछ किसी ने बोला था, मैंने रिवाइज भी किया था उसको। तो इसको सिंपल करना है क्या, मन यक अम्बे खुर्दे खुर्दे अम, हे अलिफ लगा, ध्यान है आपको। खुर्दन टू ईट से आया, और अम्बे आम यक अम्बे, यानी कि आपने देखा क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये सारा वर्ब का फॉर्मेशन है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, पिछला क्लास एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये फारसी की क्लास थी जिसमें हमने जाना क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट इसको कैसे बोलते हैं, माजी नकली या माजी करीब कैसे बोलते हैं इसको। ये चूंकि पास्ट के करीब है इसीलिए इसको माजी करीब और नकली बोलते हैं, यानी कि ये डुप्लीकेट पास्ट है ये प्रेजेंट का ही फॉर्म। नया साल आने वाला है, नए साल को फारसी में साले नौ बोलते हैं। तो आप सभी को साले नौ मुबारक बाशीद, फारसी में हैप्पी न्यू ईयर को साले नौ मुबारक बाशीद बोलते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से रहेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और बुरा वाला चैनल पे बने रहने के लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय।